Back to my YouTube channel, Clinical Nursing Academy. My name is Sahil Ali, student of BSc Nursing 6th semester, Government Medical College सहारनपुर। तो स्टूडेंट आज से हम अपना नर्सिंग एजुकेशन क्लास 5th सेमेस्टर का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या फिर नर्सिंग एजुकेशन को कंप्लीट पढ़ेंगे, जो भी हमारा INC का ABVMU का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें इसके अंदर, तो इसमें हमारे टोटल 6 या 7 यूनिट हैं, जिसके अंदर हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी फर्स्ट यूनिट को पढ़ेंगे। यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन एंड थियोरेटिकल फाउंडेशन। पूरे नर्सिंग एजुकेशन की अगर मैं बताऊं स्टूडेंट, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। मैक्सिमम जो हमारी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं वो इसी यूनिट में से हमारे पुटअप होते हैं। मेरे वाला जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है 5th सेमेस्टर, अभी जो हमने एग्ज़ाम दिया है, इस वाली यूनिट में से उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था 15 नंबर का, जिसमें हमसे पूछा गया था उसमें फ़िलासफ़ी के बारे में। इसके अंदर ये जो एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें भी जो हमारा ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ी होती है इसके बारे में, जिसमें मैं आपको पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन बताऊँगा फ़िलासफ़ी का। क्लासिफिकेशन जो भी हमारी ट्रेडिशनल और मॉडर्न फ़िलासफ़ी है, ट्रेडिशन में भी हमारी डिफरेंट टाइप की फ़िलासफ़ी होती है। बाकी जो हमारे सीनियर का एग्ज़ाम होता है, मीन्स हमारा जो 25 वाला जो बैच का एग्ज़ाम होता है, उनके अंदर भी इस वाली यूनिट से एक शॉर्ट क्वेश्चन आया था, जिसमें भी फ़िलासफ़ी के बारे में पूछा गया था। तो इसमें जो फ़िलासफ़ी है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ में हमारी जो लेटेस्ट अप्रोचेज़ हो गई और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिसमें हमारे प्रिंसिपल्स एंड टीचिंग ऑफ लर्निंग हो गए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस यूनिट को हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम 1 बाय 1 जो है सारे टॉपिक करेंगे। बाकी जो भी आपको जिस टॉपिक में डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना जो भी डाउट होगा आपका, ताकि मैं आपका जो भी डाउट है उसे क्लियर कर सकूं। तो चलते हैं अपनी यूनिट के ऊपर। यूनिट 1 गाइस, नर्सिंग एजुकेशन की, जिसको हम पढ़ेंगे एन बालासुब्रमण्यन की बुक से। बहुत अच्छी बुक्स है गाइस, बहुत अच्छे नोट्स इसके अंदर दे रखे हैं और इजी लैंग्वेज में नर्सिंग एजुकेशन को बहुत इजीली समझा रखा है। जितने भी टॉपिक हैं मैं इसी बुक से आपको पढ़ाऊंगा। बाकी कुछ नोट्स हैं जो मैंने बना हुए हैं, जो थोड़े टिपिकल टॉपिक थे, उनमें मैं अपने नोट्स भी ऐड करूँगा। तो इसके अंदर हम अपनी यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। एक और चीज़ गाइस, जो भी सिलेबस है हमारा, वो सिलेबस आप देखते रहना साथ साथ सिलेबस की चीज़ों को, कि कौन कौन से पॉइंट हमारे कवर होते जा रहे हैं। तो जो हमारा यूनिट 1 है, इसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन के बारे में, तो इसमें हमारा सबसे पहले एजुकेशन क्या होता है और इसके एजुकेशन के एम्स वगैरह क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें एजुकेशन की डेफिनेशन। तो ये इजी, इसके अंदर बिल्कुल इजी डेफिनेशन दे रखी है। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है एजुकेशन की, तो एजुकेशन इज समथिंग विच मेक्स मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस। मीन्स एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो इंडिविजुअल को क्या बनाती है, सेल्फ रिलायंट बनाती है। अब सेल्फ रिलायंट का मतलब क्या होता है, सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट। जब हम एजुकेशन लेते हैं तो हमारे अंदर एक स्किल आती है, नॉलेज आती है, जो हमें क्या बनाती है, आत्मनिर्भर बनाती है और सेल्फलेस बनाती है। वहीं पर दूसरी इसकी डेफिनेशन इसमें दे रखी है, एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन एंड सर्विस ऑफ द पीपल। मतलब वही घूम फिर के वही बात है कि इसमें हम अपने आप को रियलाइज़ करते हैं, जो भी हमारे पोटेंशियल होते हैं, स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है, उनसे अवेयर होते हैं, और देन क्या करते हैं, सर्विस ऑफ द पीपल। जिस भी स्किल के अंदर, जिस भी ऑक्यूपेशन में हमने एजुकेशन लिया, उसको क्या करते हैं, लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ताकि हम पीपल्स को क्या कर सकें, सर्विस दे सकें। जैसे हम लोग हैं, हम क्या करते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, BSc नर्सिंग हम कर रहे हैं, तो हम किसके अंदर, हेल्थ केयर फील्ड के अंदर क्या कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, ताकि हम कल को क्या कर सकें, इसी ऑक्यूपेशन में लोगों की मदद कर सकें, उनको केयर दे सकें, उनको हील कर सके, उनको क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। तो ये क्या है, एजुकेशन है। तो ये 3-4 डेफिनेशन दे रखी हैं, जो सी आपको इजी लगे वो याद कर लेना। शंकराचार्य ने कहा था एजुकेशन इज़ द रियलाइजेशन, वो रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ है। नेक्स्ट एक महात्मा गांधी की थी, जिन्होंने बोला था एजुकेशन मीन्स ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन अ चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड स्पिरिट। मतलब ये एक बैलेंस है, जिसका बॉडी का, माइंड का, स्पिरिट का। दैन हमारे इसमें आते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन। एम्स ऑफ एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ, वैसे तो हमारे बहुत तरह के एम्स होते हैं, बट इसमें हमारे टोटल 6 एम दे रखे, जिसके अंदर पहला एम्स है हमारा सोशल एम, सेकंड एम है वोकेशनल एम, थर्ड है कल्चरल एम, मोरल एम, स्पिरिचुअल एम, इंटेलेक्चुअल एम। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं इनमें क्या है हमारा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सोशल एम की, तो सोशल एम का मतलब क्या होता है, सोशल एम का मतलब एजुकेशन क्या करती है, इंडिविजुअल जो होता है, एज वी ऑल नो दैट कि मैन क्या है, मैन एक सोशल एनिमल है। मतलब हम सब जो होते हैं सोसाइटी के अंदर रहते हैं। तो एजुकेशन क्या करती है, हमें बेसिकली एजुकेशन सिखाती है कि हमें कैसे सोसाइटी के अंदर रहना। साथ में ये एक इंडिविजुअल जो होता है उसको प्रिपेयर करती है कि किस तरीके से वो सोसाइटी के अंदर फिट होगा, और जो भी उसकी सोशल नीड्स है वो कैसे उनको फुलफ़िल करेगा, कैसे अपने आप को एकोमोडेट करेगा, किस तरीके के साथ वो लोगों के साथ कोऑपरेट करेगा। तो ये क्या है, इसका सोशल एम है। दैन हमारे पास सेकंड आता है इसमें वोकेशनल एम। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। वोकेशनल एम का मतलब होता है बेसिकली एजुकेशन जो होती है इंडिविजुअल को प्रिपेयर करती है, जो भी उसकी
प्राइमरी नीड्स है उनको क्या करने में, बेसिकली सेटिस्फाई करने में या फिर उनको एक्वायर करने में, उसका फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, मतलब उसकी जो भी बेसिक नीड्स हैं। वोकेशनल का मतलब होता है करियर रिलेटेड, मतलब एजुकेशन जो होती है उसकी करियर में, उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी में हेल्प करती है, सो दैट जो उसकी बेसिक नीड्स है वो उनको क्या कर सके, बेसिकली एक्वायर कर सके, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये सब। नेक्स्ट आता है हमारा बेसिकली कल्चरल एम। कल्चरल एम में एजुकेशन कैसे हेल्प करती है, तो कल्चरल, एज वी ऑल नो दैट, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी सोसाइटी का। डिफरेंट टाइप्स के कल्चर हमें देखने को मिलते हैं, तो एजुकेशन क्या करती है, हेल्प करती है टू अवेयर होना। डिफरेंट टाइप के जो भी कल्चर है उनको हम जानते हैं, उनके बारे में सीखते हैं, किस कल्चर में क्या है। साथ में एजुकेशन जो है वो हेल्प करती है जो भी हमारा कल्चर है उसको प्रिजर्व करने में, एंड साथ में जो भी हमारा कल्चर है उसको एक्सेप्ट करने में। तो कल्चरल एम हमें यही सब बताता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है इसके अंदर हमारा मोरल एम। अब मोरल एम की अगर मैं बात करें तो मोरल एम के अंदर क्या है, हमारा मोरल मतलब हमारी जो भी मोरल वैल्यूज़ होती है, क्या सही है, क्या राइट है। तो एजुकेशन जो होती है ऑल्सो हेल्प करती है ये डिटरमाइन करने में कि क्या सही है, क्या गलत है। हमारे अंदर मोरल वैल्यूज़ जो होती है ये क्या करती है, डेवलप करती है। साथ में ये हमें बताती है ऑनेस्टी के बारे में, रिस्पेक्ट के बारे में, काइंडनेस के बारे में। इन सब चीज़ों को ये क्या करती है, हमारे अंदर डेवलप करती है, और एक बेहतर और एक अच्छा इंडिविजुअल जो है ये क्या करती है, हेल्प करती है बनने में। नेक्स्ट आता है हमारा नॉलेज एम। नॉलेज एम तो इम्पोर्टेंट एम है ही, जब हम एजुकेशन ले रहे हैं तो हमारा बेसिक पर्पस क्या है एजुकेशन लेने का, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को ग्रैब कर सकें। तो एजुकेशन हैज़ नॉलेज एम, बिकॉज नॉलेज जो होता है वो असेंशियल पार्ट होता है। तो हम एक इंपॉर्टेंट क्या होता है, नॉलेज। इसके अलावा नॉलेज जो होता है ये हमारी लाइफ वैल्यूज़ को क्या करता है, इंप्रूव करता है। साथ में हमारा जो माइंड होता है उसको भी क्या करता है, प्रिपेयर करता है, जो भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। साथ में हमारा जो भी थॉट प्रोसेस है उसको भी इंप्रूव करता है। तो नॉलेज जो होती है ये एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है गुड कैरेक्टर का, साथ में हमारी पर्सनैलिटी का। तो ये कुछ हमारे एम्स थे जिसमें हमने देखे सोशल एम हो गया, वोकेशनल एम हो गया, हमारा कल्चरल एम हो गया, नॉलेज एम हो गया। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एम थे। अगर आपके पास एजुकेशन आता है तो उसमें आप सबसे पहले एजुकेशन की डेफिनेशन लिख देना, कोई भी एक डेफिनेशन। साथ में आप टाइप्स भी देख सकते हो। अब हम सभी जानते हैं दो तरह के एजुकेशन के टाइप होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, बेसिकली जो एजुकेशन हमारी हम कॉलेज से लेते हैं, यूनिवर्सिटी से, मतलब जहाँ पर एक प्रॉपर करिकुलम होता है, प्रॉपर हमारा एक शेड्यूल होता है, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल मतलब जो भी हम क्या सीखते हैं, बेसिकली अनकॉन्शियसली जो भी हम लर्न करते हैं अपनी फैमिली मेम्बर से, अपनी सोसाइटी से, फ्रेंड से, सर्कल से, इन सब से जो भी हम सीखते हैं, दैट इज़ क्या हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन। मतलब जिसका कोई एक करिकुलम नहीं होता, एक प्रॉपर सिलेबस या प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं होती, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। ये हमारा क्या था, एजुकेशन के बारे में था, जिसमें हमने डेफिनेशन देखी, टाइप्स देखी, और इसके हमारे एम्स देखे। अब हमारी इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है हमारी क्या, जो है हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देन अब हमारा आता है डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो सिंपल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, यहाँ पर दो वर्ड हैं अगर हम देखें, एक है हमारा एजुकेशन और एक है टेक्नोलॉजी। तो जब हम टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं, एजुकेशन के साथ क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, दैट इज़ नोन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसका सिंपल मतलब यही है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी है, टूल्स है हमारे, उनका क्या करते हैं, हम डिफरेंट टाइप के मेथड्स का यूज़ करते हैं, जो भी हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करने में। बिकॉज ये क्या करता है, दोनों को हेल्प करता है, हमारा टीचर्स को भी हेल्प करता है और हमारे स्टूडेंट को भी हेल्प करता है। इंटरेस्टिंग वे बनाता है एक लर्न करने का, और अफेक्टिवली क्या करता है, लर्न करता है। तो सिंपल डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या कह रहा है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न स्किल। जो भी आज हमारी एडवांस मॉडर्न स्किल्स हैं उनका टेक्निक्स का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ट्रेनिंग के अंदर। ये क्या करता है, हमारा जो भी लर्निंग होती है उसको इम्प्रूव करता है, साथ में क्या करके मीडिया का यूज़ कर कर, और हमारे डिफरेंट टाइप्स के जो भी मेथड्स होते हैं उनको यूज़ कर कर। तो सिंपल इसका मतलब क्या ही है, यही इसका मतलब है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का सिंपल मतलब यह है कि जो भी डिफरेंट टाइप्स की टेक्नोलॉजी है, टूल्स है, रिसोर्सेज है, उनको यूज़ करना है एजुकेशन के अंदर टू इम्प्रूव करने के लिए हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। ये थोड़ी डिफिकल्ट सी है डेफिनेशन, मैंने सिंपल डेफिनेशन इसकी यही याद की थी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज रेफर टू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टूल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड विच इज़ यूज टू इम्प्रूव द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। जो क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को। तो आप भी यही याद कर सकते हो। देन हमारा इसके बाद आता है इसके स्कोप्स, जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। स्कोप्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें काफ़ी सारे स्कोप दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट स्कोप है हमारा बेसिकली सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजी। अब सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज में ये कैसे हेल्प करता है हमारी, तो बेसिकली जो हमारी टेक्नोलॉजिकल टूल्स होती हैं ये क्या करती हैं, डिफरेंट टाइप्स के इसके अंदर हमारे पास मेथड आते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारी स्टूडेंट की क्या पोटेंशियल है, क्या उसका स्टेटस है, क्या उसका ग्रेड है। तो टीचर्स क्या करते हैं, इस बेस पर हमारे डिफरेंट टाइप के मेथड्स का यूज़ करते हैं कि उन्हें कौन सा टॉपिक पढ़ाना, प्रैक्टिकल अप्रोच
या फिर थियोरेटिकल अप्रोच लेनी, तो यहाँ पर हमारी डिफरेंट टाइप्स की अप्रोच आती हैं। लाइक सिमुलेशन हो गया, हमारा थियोरेटिकल बेस हो गई, हमारी पीपीटी का यूज़ हो गया। तो कौन से हमें मेथड का यूज़ करना। साइड में हमारा डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, जो हमारा करिकुलम डेवलपमेंट होता है स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर, उसमें भी हमारा क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अंदर हमारा प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, इवेल्युएशन होता है। तो यहाँ पर भी हम टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर्स का, लैपटॉप्स का, इन सब का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। देन हमारा आता है बेसिकली ट्रेनिंग ऑफ टीचर। अब ट्रेनिंग ऑफ द टीचर क्या होती है, एज द जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा, नॉलेज इंप्रूव हो रही, तो टीचर्स को भी नॉलेज की ज़रूरत है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी टीचर्स ट्रेनिंग होती है वो भी चलाते हैं, जिसमें कई तरह के हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स आते हैं, जो भी हमारे कोर्सेज होते हैं, क्रैश कोर्स होते हैं, जहाँ पर हम टीचर्स को क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी क्या है, हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एक स्कोप है। साथ में हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ये क्या करता है, हमारा इम्प्रूव करता है और अफेक्टिव बनाता है। किसका, एवीएट्स का यूज़ कर आगे वाली जो यूनिट्स है उसमें हम एवीएट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रॉपर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल के बारे में, नॉन प्रोजेक्टाइल के बारे में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एवीएट्स का यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे चार्ट्स आते हैं, फ्लैश कार्ड्स आते हैं, वीडियोज़ आती हैं, 3D मॉडल्स आते हैं। इन सबका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जो भी हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए। बिकॉज जो पिक्चर्स होती हैं वो क्या करती हैं, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती हैं और उससे होता है इम्प्रूव होता है हमारा जो भी आउटपुट होता है वो। दैन हमारा आता है जो भी हमारा बेसिकली, इसके बाद हमारा क्या होता है, जो भी हमारा हार्डवेयर है, मास मीडिया हार्डवेयर मतलब जो भी हमारा फिजिकल टैप है, उसको हम क्या करते हैं, इफेक्टिवली यूज़ करते हैं। लाइक हमारा कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल्स हो गए, इन सबको हम इफेक्टिवली यूज़ करते हैं। साथ में मास मीडिया। इसके अलावा अगर मैं और एडिशनल बताऊँ तो हमारा ऑनलाइन एजुकेशन या डिस्टेंस लर्निंग में क्या करता है, हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोफेसर से, किसी भी टीचर से, किसी की भी वीडियो देखकर कहीं से भी पढ़ सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा, तो क्या है, एक हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का रोल है, जहाँ पर हम डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं। आप कहीं हो, मैं कहीं हूँ, तो बट हम दोनों आपस में क्या है, कनेक्ट है विद द दिस टेक्नोलॉजी। तो ये क्या है, हमारे कुछ स्कोप थे। अब देन हमारे पास इसमें आता है, इसके अलावा टू प्रोवाइड एसेंशियल फीडबैक एंड कंट्रोल थ्रू इवोल्यूशन। मतलब हम क्या कर सकते हैं, टाइम टू टाइम इवोल्यूशन भी कर सकते हैं बच्चों को, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, क्यूज करते हैं, जिसको हम क्या तो ये बेसिकली हमारे क्या थे, स्कोप्स हो गए, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स के स्कोप पढ़े। अब हमारे इस यूनिट का तीसरा टॉपिक है, थर्ड टॉपिक जिसे हम बोलेंगे लेटेस्ट अप्रोचेस टू एजुकेशन। इसके अंदर हमारी मेनली 3 तरह की अप्रोचेस हम पढ़ेंगे। इसके अंदर हमारी फर्स्ट है, जो हमारे सिलेबस में दी हुई है, ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन। सेकंड है हमारी रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन और थर्ड है हमारी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। फर्स्ट अगर मैं बात करूँ ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन की, तो ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन क्या है, बेसिकली ट्रांसफॉर्म मतलब एक जगह से दूसरी जगह नॉलेज का ट्रांसफॉर्म होना या ट्रांसफर होना। तो सिंपल इसमें डेफिनेशन में क्या दिया गया है, इन ट्रेडिशनल एजुकेशन टीचर convey knowledge to student, but in transformational education the teacher transmit knowledge to student to gain skill and competency. Transformational education develop adult learner and it develop the ability to think independently and to think as productive individual. मीन्स क्या है कि पहले टाइम में क्या होता था, टीचर जो है लेक्चर लेते थे और बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन का मतलब क्या है कि पहले टाइम में क्या होता था, टीचर जो है वो ओनली ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफ़र करते थे नॉलेज स्टूडेंट। बट ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन क्या, इसका मतलब क्या होता है, इसका एम क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल है ओवरऑल हमें क्या करना, पॉजिटिव चेंज लेकर आना स्टूडेंट की, उसकी थिंकिंग में, एटीट्यूड में, वैल्यूज़ में, बिहेवियर में। मीन्स जो ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन होती है वो खाली हमारी नॉलेज पर फोकस नहीं करती, बट साथ में क्या करती है, ये स्टूडेंट्स को क्या करना, हेल्प करना कि कैसे जो भी उन्होंने नॉलेज ली है, जो भी उन्होंने सीखा है, उसको वो कैसे अपनी जो भी रियल लाइफ है उसमें यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, टीचर उनका स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन का सिंपल मतलब यही है कि इन दैट हम क्या करते हैं, जो टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, उनकी जो भी स्किल्स होती है, कॉम्पिटेंसी होती है, उसकी गेन करने में, ना कि खाली जो भी हमारी नॉलेज है उसको ट्रांसमिट करने में। देन हमारे इसमें आता है रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन। रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन क्या है, सिंपली ये वेली हमारी फोकस करती है कि जो भी हमारा स्टूडेंट की और टीचर्स के बीच में बॉन्डिंग है उसके बीच में। मेनली अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच ये कहती है कि जो टीचर्स होते हैं, ये स्टूडेंट जो होता है वो तभी लर्न करता है जब वो फील करता है कनेक्शन, एक बॉन्डिंग किसके साथ, टीचर्स के साथ, या फिर सेफ फील करता है। तो जो भी हमारे टीचर्स है वो क्या होना चाहिए, फैमिलियर होने चाहिए किसके, जो भी स्टूडेंट है चाइल्ड से, उसके साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल, फिजिकल, स्पिरिचुअल नेचर से, सो दैट वो क्या कर सके, उसको सपोर्ट भी कर सके, उसकी हेल्प कर सके, ताकि वो अपने जो भी माइलस्टोन है उनको इफेक्टिवली क्या कर सके, अचीव कर सके। तो रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन सिंपल है, यहाँ पर ये हमारी फोकस करती है टीचर्स और स्टूडेंट के बीच के जो भी रिलेशन है उसके बीच में। अगर एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का सेफ, सिक्योर, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है तो वो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है उसका जो भी गोल्स है, एम है, उनको अचीव करने में। नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन एज द नेम इज सजेस्ट कॉम्पिटेंसी, मतलब ये क्या करती है, स्टूडेंट को कॉम्पिटेंट बनाती है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, बेसिकली ये कहती है कि इंस्टेड ऑफ टाइम स्पेंड इन अ क्लासरूम, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन जो होती
करती है, फोकस करती है हमारी प्रैक्टिकल वर्क पर, कि मतलब हमें खाली थ्योरी लेने से बेटर, क्लास में पढ़ने से बेहतर क्या है कि हमें प्रैक्टिकल अप्रोच पढ़नी है। जैसे लाइक हमारा इसमें हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, जहाँ पर हम अगर खाली थ्योरी से बेहतर हम क्या करते हैं, थ्योरी भी लेते हैं, लेक्चर भी लेते हैं, साथ में हम हॉस्पिटल एरिया में भी जाते हैं, जहाँ के अंदर हम जाकर कुछ क्लिनिकल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, इंजेक्शन देखते हैं। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सिंपल यही बताती है कि हमें क्या करना, कॉम्पिटेंट बनाना, कॉम्पिटेंसी पर फोकस करना, स्किल्स होना, एजुकेशन होना इज इक्वल टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। इंस्टीड ऑफ खाली जो हमारा क्लासरूम है उसमें क्या करना, टाइम को स्पेंड करना। कॉम्पिटेंसी एजुकेशन का सिंपल मीनिंग यही है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन हमने देखा जो हमारा क्या करती है, फोकस करती है कॉम्पिटेंसी स्किल्स के ऊपर। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें, हम थ्योरी लेते हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमने देखा रूट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमने देखा आईवी होता है, आईएम होता है, सबक्यूटेनियस होता है। अब इसी को हम क्या करते हैं, हमारे जो क्लिनिकल एरिया है वहाँ पर जाकर अप्लाई करते हैं कि आईएम कैसे लगाते हैं, आईवी कैसे लगाते हैं। तो कॉम्पिटेंसी इसी पर फोकस करती है, तो जहाँ पर हमारा ये क्या कहती है कि खाली इंस्टेड ऑफ टाइम स्पेंड करना क्लासरूम में, हमें क्या करना, कॉम्पिटेंट बनाना चाइल्ड को, ताकि उनके मेनली ये कहती है कि ये मेनली इसका मतलब ये है कि हमारा क्या एग्जाम कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का मतलब सिंपल ये है, ये फोकस करती है हमारी कि बच्चों ने क्या सीखा, मतलब उनका लर्निंग आउटपुट क्या रहा, ना कि ओनली व्हाट दे हैव स्टडी, क्या उन्होंने याद किया, क्या उन्होंने लर्न किया। तो आज हमने 3 टॉपिक के बारे में देखा। एक हमने देखा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो हमारी यूनिट है, इसमें हमने एजुकेशन के बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशन, एम्स देखे। फिर हमने कुछ हमारी स्कोप्स देखे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के, और हमने लेटेस्ट अप्रोचेस देखी, जिसमें हमने 3 अप्रोच देखी, ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन, रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फ़िलॉसफी के बारे में, जिसमें कंप्लीट फ़िलॉसफी में आपको बताऊंगा उसका क्लासिफिकेशन, मॉडर्न और हमारी जो भी ट्रेडिशनल फ़िलॉसफी है उसमें। अगर वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी मिलते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बिकॉज मैं भी आपके लिए गाइस मेहनत कर रहा। मेरा खुद का भी सेमेस्टर चल रहा, बट फिर भी मैं सोच रहा जितना हो सके आप लोगों की मदद कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।